अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुगर के मरीज इस बात से बिल्कुल ना वाकिफ हैं कि कुछ विटामिन या मिनरल्स ऐसे हैं जिनकी कमी अगर जिस्म में जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो एक तो उनको टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट कर सकती है। दूसरा, अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज है, आप ऑलरेडी शुगर के मरीज हैं, तो वो आपकी शुगर को मजीद कॉम्प्लिकेट कर सकती है। जी हाँ, मतलब अगर उसकी कमी को शुगर के पेशेंट्स के अंदर पूरा ना किया जा सके तो बहुत सारे मसले मसाइल की वजह बन सकती है। और उससे एक तो मसला यह है कि आपका उससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो पाता। और उसके अलावा कई मसले मसाइल हैं। वो कौन से हैं, वो वाइटामिन कौन सा है, वो मिनरल कौन सा है, और इनकी कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। और कौन सी अलामतें ऐसी जिससे हमें पता लग सकता है कि इसमें हमारे जिसमें वाइटामिन की कमी है या इस मिनरल की कमी है। तो सारा मैं आज की वीडियो में बताऊंगा, शॉर्ट करके बताऊंगा, और बड़ी डिटेल वीडियो है, बहुत जबरदस्त वीडियो है। आपको अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत काम आएगी। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो मैं विटामिन की पहले मैं बात करूंगा, बाद में मिनरल के बारे में बताऊंगा। विटामिन में जिस विटामिन की मैं बात कर रहा हूं उसे कहते हैं विटामिन डी। जी हाँ, ये चीज डिफरेंट रिसर्च से प्रूव्ड है, साबित शुदा है कि जिन हजरात के अंदर डायबिटीज के पेशेंट्स के अंदर विटामिन डी की कमी जरूरत से ज्यादा होती है, उनके अंदर शुगर कंट्रोल जल्दी नहीं हो पाती। या अगर ऐसे हजरात जिनको शुगर नहीं है लेकिन उनके जिस्म में विटामिन डी की कमी बहुत खतरनाक हद तक हो गई भी है, उस कमी की वजह से भी उनके जिस्म में डायबिटीज हो सकती है। जी हाँ, और वो भी टाइप 2 डायबिटीज। ये डिफरेंट चीजें, ये प्रूव्ड है डिफरेंट रिसर्च से ये बातें। अगर आप में विटामिन डी की कमी है तो आप टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसकी कमी को पूरा करें ताकि आप लोग की डायबिटीज की ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो सके। और आप नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो आपकी डायबिटीज डिस्टर्ब रहेगी। जी हाँ, ये चीजें आप लोग फील कर सकते होंगे। अगर आपको डायबिटीज है या नहीं है तो आप अपना ये टेस्ट करवा के देख लें। अगर किसी को डायबिटीज है और उसके अंदर विटामिन डी की कमी है तो डेफिनेटली उनका ब्लड शुगर लेवल भी हाई होगा। ये चीज आपको ट्राई करके देख लें। इसकी कमी को पूरा करने के लिए बात करते हैं कौन से खाने ऐसे हैं जो हमें लेने चाहिए जो कि इनके अंदर विटामिन डी मौजूद होता है। एक और मैं आपको बात करूं, 100% इनकी कमी खुराक से कभी पूरी नहीं होती। आपको कोई ना कोई विटामिन सप्लीमेंट लेना पड़ता है या इनके कोई इंजेक्शन मिलते हैं जिसको आप दूध में डाल के पीते हैं। अपने डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन है वो इंजेक्शन वगैरह का इस्तेमाल कर लें, बेशक दूध में डाल के पिए विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए, ताकि आपको डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सके। जब जिसम में जरूरत से ज्यादा विटामिन डी की कमी होती है तो उससे क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसम में क्रिएट होती है आपकी बॉडी में। आपकी बॉडी इंटरनली वीक हो जाती है, अंदरूनी तौर पर कमजोर हो जाते हैं। एक तो आपके पट्टे कमजोर हो जाते हैं, दूसरा आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, कैल्शियम कम बॉडी हो जाता है आपके जिसम से विटामिन डी की कमी जब होती है। क्योंकि कैल्शियम, विटामिन डी प्लस विटामिन के एंड मैग्नीशियम, ये चार चीजें ऐसी हैं, ये चार चीजें मिलकर जो है ना आपकी हड्डियों की फॉर्मेशन करती है, जिन हड्डियों को मजबूत बनाती है। इनमें से एक भी अगर मिसिंग है तो आपकी हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं और आपके जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होने लग जाती है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है, शुगर के खिलाफ मजम्मत आती है जिस्म में इंसुलिन के खिलाफ, तो उससे क्या होता है, आप टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब आप इसकी कमी को पूरा करते हैं विटामिन डी की, तो एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो शुगर के खिलाफ मजामत इंसुलिन की जिस्म में बनी होती है वो उसमें कमी आने लग जाती है। जब उसमें कमी आने लग जाती है तो आपकी शुगर ऑटोमेटिकली विदाउट मेडिसिन कंट्रोल होने लग जाती है। तो अब डाइट की बात करें, किस खानों के अंदर पाया जाता है, तो चीज जिसे हम लोग पनीर कहते हैं, उसके अंदर पाया जाता है विटामिन डी। दही के अंदर पाया जाता है, योगर्ट या ग्रीक योगर्ट के जो मर्जी ले लें। दूध के अंदर इसको पाया जाता है, दूध से भी आप इसको पूरा कर सकते हैं। अंडे के अंदर इसका ये पाया जाता है, अंडों से भी विटामिन डी को आप ले सकते हैं। या जो फ्रेश जो सनलाइट होती है सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग, जो सुबह फजर के बाद जो सूरज की किरणें निकलती हैं, उसके अंदर विटामिन डी बड़ी अच्छी मिकदार में होता है। ये 10-11 बजे या 12 बजे जो धूप होती है, इससे फायदा कोई नहीं है। जो अर्ली मॉर्निंग जो सनराइजेस होती हैं, इनके अंदर बहुत अच्छी मिकदार विटामिन डी की मिलती है आपको। तो ये कुछ नेचुरल वेज हैं इसको हासिल करने के लिए। इसके अलावा डॉक्टर से इसके सप्लीमेंट वगैरह उसका यूज करें और अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करें। तो ये तो हो गया विटामिन। सेकंड मिनरल है, वो मिनरल है मैग्नीशियम। जी हाँ, मैग्नीशियम की कमी अगर जिस्म में हो जाए तो उससे आपको नुकसान क्या होते हैं, एक तो शुगर कंट्रोल नहीं होती है आपकी, और दूसरा आपको रात को नींद नहीं ठीक तरीके से आ पाती है, आप बेचैन रहते हैं, आपको थकान महसूस होती है, आप थके थके महसूस होते हैं हर टाइम, आपके मसल्स वीक हो जाते हैं, पट्टे कमजोर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आपके पट्टे दर्द करने लग जाते हैं, पूरे जिस्म में दर्द रहती है आपके। तो जिसके अलावा आपके जो पाँव के तले हैं उनके नीचे भी समटाइम्स ऐसे होता है कि चींटियां रेंग रही हैं, वीकनेस होती है टांगों में, चला फिरा नहीं जाता, किसी काम में दिल नहीं लगता। ये जो जितने भी अलामतें हैं सारी मैग्नीशियम की कमी की हैं। अगर कोई भी अलामत आप जिस समय शो हो रही है तो डेफिनेटली आपकी शुगर भी अनकंट्रोल होगी। तो जब तक मैग्नीशियम की कमी को पूरा नहीं करेंगे आपकी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो अब नेचुरल फूड्स की बात करें, किस किस के अंदर से जो है ना मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम एक तो आपको चिया सीड्स के अंदर से पाया जाता है,
उसके अलावा जो पंपकिन सीड्स है, कद्दू के बीज है, उसके अंदर पाया जाता है, अंडे के अंदर पाया जाता है, और इसके अलावा जो आपके फ्लैक्स सीड्स अलसी के बीज है उनमें पाया जाता है, दही से भी इसके पोषण मिलता है, इसको अंडे से मिलता है, और इसके अलावा जो पालक है उसमें से भी आप इसका पोषण ले सकते हैं। केले के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ये तमाम नेचुरल वेज है जिनसे आप मैग्नीशियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। अखरोट में पाया जाता है, बादाम में पाया जाता है। तो ये कुछ नेचुरल फूड है जिससे आप मैग्नीशियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन बात फिर वही है, आप इन नेचुरल फूड से थोड़ी सी इसकी जो है ना इसकी इनटेक तो ले सकते हैं, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा जिस्म में अगर इसकी कमी है आपके, तो डॉक्टर से रिकमेंडेशन लेके इसकी कोई ना कोई सप्लीमेंट लिखवाएं, उसका इस्तेमाल शुरू करें। यकीन करें, आप 1 महीना सप्लीमेंट इस्तेमाल करें, उसके बाद आप अपने जिस्म में खुद देखेंगे आपके अंदर ताकत आ जाएगी, कमजोरी आपकी बेहतर हो जाएगी, आपके मसल्स बेहतर हो जाएंगे, आपके आपके जो थकावट महसूस होती है वो बेहतर हो जाएगी, आपकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होने लग जाएंगे। तो ये तमाम के तमाम सिर्फ इस एक मिनरल की वजह से है। तो ये विटामिन डी था एक आपका विटामिन जिसकी कमी से आपको शुगर कंट्रोल नहीं होती, और दूसरा था मिनरल्स में से मैग्नीशियम। तो उम्मीद आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। खुश रहें, खुश रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।